हे फ्रेंड्स, मैं हूँ सारा और आज हम डिस्कस करेंगे एस्ट्रोनॉट्स के बारे में। क्या आपने कभी सोचा है कि क्या होगा अगर कोई एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष में खो जाए? तो अंतरिक्ष में कई सारे एस्ट्रोनॉट चक्कर काटते रहते। इतने विशाल और अंधेरे जगह में खो जाना कोई मजाक नहीं है। ये एक ऐसा थॉट है जिसके बारे में सोचकर ही कई एस्ट्रोनॉट घबरा जाते। बट सवाल ये है कि ये चीज़ इतना क्यों घबराती है हमें। तो आइए देखते हैं क्या हो सकता है अगर कोई एस्ट्रोनॉट धरती से दूर स्पेस में गुम हो जाए। तो स्पेस एजेंसीज जैसे नासा के पास इमरजेंसी प्रोटोकॉल ज़रूर होते हैं जो ध्यान रखते हैं कि अगर कोई एस्ट्रोनॉट स्पेस में बाहर निकले तो वो अपने स्पेस क्राफ्ट एंड स्पेस स्टेशन से संपर्क बनाए रखे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एस्ट्रोनॉट अपने कोई भी काम से स्पेस से बाहर निकले तो उन्हें स्पेस स्टेशन से अटैच किया जाता है, जो 26 मीटर लंबी स्टील की लंबी तेथर्ड से जो लगभग 500 किलो तक प्रेशर झेल सके। बट अगर ये चीज़ फेल हो गई या किसी कारण से टूट गई तो एस्ट्रोनॉट के पास एक और चीज़ होती है जिसे कहते हैं सेफर, जिसे सिंप्लीफाइड एड फॉर ईवा रेस्क्यू भी कहते हैं, जहाँ ईवा का फुल फॉर्म है एक्स्ट्रा व्हीकुलर एक्टिविटी। ये एक इमरजेंसी जेट पैक है जो एस्ट्रोनॉट को एक कंट्रोल एस्क्यूरेशन प्रोवाइड करता है स्पेस में, जिससे उन्हें इधर उधर जाने की मोबिलिटी मिलती है। बट अगर सेफर भी फेल हो गया या जो एस्ट्रोनॉट उससे ऑपरेट कर रहा है वो बेहोश हो गया, तो जेट पैक ऑपरेट नहीं कर पा रहा है, तो फिर एक आखिरी उम्मीद यही रहेगी कि स्पेस स्टेशन के दूसरे मेंबर्स इकट्ठा होकर एक रेस्क्यू टीम बनाए और रेस्क्यू मिशन स्टार्ट कर सके। पर ये मिशन उतना आसान नहीं होगा क्योंकि ऐसा कोई भी स्पेसक्राफ्ट नहीं है जो स्पेस में गुम हुआ एस्ट्रोनॉट को वापस ला सके। और अगर स्टील का तेथर टूट गया, जेट पैक काम नहीं कर रहा, रेस्क्यू टीम नहीं बचा पाएगी, तो फिर वो एस्ट्रोनॉट कहाँ जाएगा? तो इसका जवाब ये है कि जिस डायरेक्शन में तेथर टूटा है उसी डायरेक्शन में एस्ट्रोनॉट आगे बढ़ता जाएगा। ऐसे सिचुएशन में आप स्पेस में कम्प्लीटली वेटलेस फील करोगे और कितना भी हाथ पैर हिलाना, फोर्स या एक्सीलरेशन करना बेकार रहेगा। आप जिस भी डायरेक्शन में जा रहे हो और जिस गति से जा रहे हो उसी गति में आगे बढ़ते जाओगे क्योंकि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स या डिस्टर्बेंस नहीं होगा। अगर आप में अर्थ की ग्रेविटी अराउंड एक्सलेशन है तो अर्थ ऑर्बिट में कैद कर लेगी और आप भी अर्थ को चांद की तरह ऑर्बिट करने लगोगे। बट ऑफ कोर्स आप चांद जितनी देर तक नहीं कर पाओगे। अगर आपका स्पेस सूट अच्छी तरह से सील्ड है तो आप लगभग 8 घंटे इसी तरह धरती के चक्कर काटते रहोगे जब तक ऑक्सीजन खत्म ना हो जाए। बट अगर कोई रीज़न से स्पेस सूट डैमेज हो गया था तो आप स्पेस की ट्रिप पहले से कहीं ज़्यादा छोटी हो जाएगी। आउटर स्पेस का एक्सपोजर आपको 15 सेकेंड में बेहोश कर देगा और आपका खून बॉयल होने लगेगा क्योंकि बाहर कोई एयर प्रेशर नहीं रहेगा और आपके शरीर में बॉइलिंग लिक्विड आपको फुला देंगे नॉर्मल शरीर से 2 गुना ज़्यादा, और ये सब हो जाएगा कुछ मिनटों की देरी में। एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अगर आप सही एंगल और सही वेलोसिटी से अर्थ की तरफ बढ़ रहे हो तो आप अर्थ से कोलाइड भी कर सकते हो, बट आप नीचे ज़मीन तक कभी नहीं पहुंच पाओगे क्योंकि आपके नीचे गिरने की स्पीड इतनी होगी कि आप अर्थ का एटमॉस्फेयर भी पार नहीं कर पाओगे। इतनी स्पीड में आपकी बॉडी और अर्थ के बीच एक फ्रिक्शन क्रिएट होगा जिससे आप बर्न हो जाओगे। तो ये सब हो सकता है अगर कोई एस्ट्रोनॉट स्पेस में खो जाए। बट आज तक कोई भी एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष में नहीं खोया। नासा का कहना यह है कि क्योंकि वो अपनी सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखती है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू